नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको त्रिभुज और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल जो चैप्टर है इसका मैं आपको पार्ट 2 करवाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसका मैंने कल आपको पार्ट 1 करवाया था। आई होप कि आपको कल का जो मैंने कल जो समझाया था सभी फार्मूला और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, आई होप कि आपको अच्छे से सभी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने का। तो आज मैं 4 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा कि डेली मैं आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डेली करवाता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट, और वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि बोटैनिकल गार्डन के एक तालाब में कमल के फूल का ऊपरी भाग जल तल से 2 सेंटीमीटर ऊपर था। हवा के झोंके से फूल का ऊपरी भाग 15 सेंटीमीटर दूर जाकर जल तल में मिल जाता है, तो तालाब की गहराई बताइए। अब आप बोले कि ये क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सवाल को बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सा ड्राइंग बनाता हूं, तो आपसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि ये हिस्सा जो है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा ए बी हिस्सा है वो क्या है, तो ये हमारा जल के नीचे का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा ए बी हिस्सा क्या है, तो ये हमारा जल के नीचे का हिस्सा है, ठीक है। जो यहाँ पे बोल दिया गया कि जल तल से 2 सेंटीमीटर ऊपर था कमल का फूल। तो ये हमारा कमल का फूल जिस हिस्सा में, अब देखिए कमल का फूल तो पानी में भी तो है ना, उसका जड़ तो पानी में ही है कमल का फूल का। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा ए बी जो हिस्सा है वो कहाँ है, तो हमारा जल में है। ए बी हिस्सा कहाँ है, तो ये जो हमारा ए बी हिस्सा है ये कहाँ पर है, तो ए बी हिस्सा जो है ये जल में है, ठीक है, ये जल में है। और जो बी सी हिस्सा है वो क्या बोला जा रहा है कि हवा के झोंके से नहीं, ये हिस्सा इसका जल तल से 2 सेंटीमीटर ऊपर था। तो ये तो हिस्सा इसका, ये जो हिस्सा है इसका बस यहाँ पे तो आके ख़त्म हो जाता है। अब ये 2 सेंटीमीटर इसका जो हिस्सा था ये थोड़ा सा ऊपर था, वही हो गया यहाँ पे बी सी। यानी कि बी सी हिस्सा यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे जल तल से ऊपर, ठीक है, ये हो गया जल तल से 2 सेंटीमीटर ऊपर। इसका ये हो गया यहाँ पे कि जल तल से 2 सेंटीमीटर ऊपर था, ठीक है। अब बोल रहा है कि हवा के झोंके से फूल का जो ऊपरी भाग है वो 15 सेंटीमीटर दूर जा कर के जल तल से मिल जाता है। अब देखिए ये तो हमारा जल तल ही है। अब हमारा ये जल तल बोलिए, या फिर आप यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी हमारा एक जल तल ही कहलाएगा ना। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा जो हमारा बी सी है, यही हिस्सा टूट करके क्या होता है, जा कर के जल तल में मिल जाता है, मतलब यहाँ पे आकर के ये मिल जाता है। अब इसी हिस्सा को हम लोग टोटल को इस प्रकार से दर्शाया है यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया हमारा क्या कि x+2 हो जाएगा। ये x+2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस x+2 में हमारा एक ये भी है जो जल तल के जो नीचे का हिस्सा है और जल तल के जो ऊपर का हिस्सा है, इस दोनों हिस्सा को मिला करके ही हमारा यहाँ पर इसको एक दिखाया गया x+2 के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर आपको क्या पता चल जा रहा, ये हमारा D हो गया। तो यहाँ से हमारा देखिए ए बी बी सी, यहाँ पर देखिए ए बी हिस्सा जो जल तल के नीचे है। अब जो हिस्सा जो हमारा जल के नीचे है, मतलब कि जो जल तल के जो नीचे है वही तो हमारा गहराई होगा ना, जाहिर सी बात है यही हमारा गहराई होगा। यानी कि तालाब की गहराई बताइए, तो यही पर इसी प्रकार से हमारा यही एक गहराई कहला जाएगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए जो हमारा ए डी है, ये ए डी हमारा आया है ए सी से, ठीक है। ये जो हमारा ए डी आया है वो कहाँ से आया है, तो ये आया है ए सी को लेकर के। अब ये ए सी क्या है भाई, तो ए सी देखिए ए बी प्लस बी सी करेंगे तभी हमारा ये ए सी आएगा, और वही हमारा ए डी हो गया, ठीक है। अब हम लोग को जल के तालाब की गहराई निकालना है। गहराई क्या है हमारा फॉर्मूला, तो ये देखिए हमको ये x निकालना है। कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा क्या कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में। जब आप समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेकर के चलते हैं ए बी डी में, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ से इसका मान निकल जाता है। कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ से ये हमारा सूत्र बन गया कि ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x+2 का स्क्वायर ये हो गया। ए बी स्क्वायर हमारा दिया हुआ x का स्क्वायर, और जो हमारा बी डी स्क्वायर है हमारा देखिए बी डी स्क्वायर कितना दिया है, 15 दिया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर। अब सबको तोड़ करके x का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x प्लस ये हो गया 4, यहाँ से हो गया x स्क्वायर और ये हो गया क्या 225। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 4x बराबर ये हो गया 225 माइनस 4, यानी यहाँ से क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा 221 हो गया। और जब यहाँ पे हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 221/4, कट के कितना आएगा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा हमारा 55.25, ठीक है, इतना सेंटीमीटर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इतना सेंटीमीटर क्या था, तो यही था इसका तालाब की गहराई। ठीक है, यही था इसका क्या, तालाब की गहराई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई इतना दिया हुआ है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या बोला गया, समकोण त्रिभुज का नाम लिया, समकोण समद्विबाहु। तो पहले समकोण बनाते हैं, ये देखिए हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं ABC। और यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण कितना दिया है, तो ये दिया हुआ हमारा कि 12√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब कि जिसका दो भुजा बराबर होता है, मतलब इसका बचा क्या, तो एक भुजा बच गया इसका AB बच गया समकोण त्रिभुज का, और एक भुजा बच गया BC। मतलब इसका ये दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि एक से यहाँ पे इसको मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कि यहाँ पर AB हिस्सा और जो BC भुजा जो है, दोनों हमारे क्या होना चाहिए, दोनों को हम लोग एक से मान लेते हैं, इतना माना। तो ये हिस्सा जो है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले सवाल में बोल दिया गया है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज तो हम लोग बना दिए। अब यहाँ पे समद्विबाहु बोल रहा है, समद्विबाहु मतलब कि जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। तो इसका देखिए दो भुजा भी आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसका बोला गया क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब मैंने आपको इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार गुना ऊंचाई। अब हमको तो यही दोनों तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप इसका कर्ण निकाल दीजिए। जैसे कर्ण कैसे निकलेगा, तो पिथागोरस का प्रमेय से। और यही तो हमारे पिथागोरस का प्रमेय है ना कि ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ पर जब आप चलेंगे पिथागोरस का प्रमेय में, पिथागोरस के प्रमेय से, ठीक है, जब आप यहाँ से चलेंगे तो आपको यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या कि 12√2 का स्क्वायर, मतलब सॉरी, यहाँ पर आपको ये पता ही नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे तो इसका मान निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सिर्फ x बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा, x√2 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ से। कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा AC कितना आया, तो ये आ गया x√2, और यहाँ पे हमारा पहले से AC कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार करते हैं तो हमको यहाँ से देखिए मान मिल जाएगा, x का मान। यही तो हम लोग को चाहिए ना, सबसे पहले तो हम लोग को x का मान ही चाहिए, उसके बाद ही तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए x√2 को हम लोग तुलना कर दिए किसी के साथ, इसका जो कर्ण दिया हुआ 12√2 से कर दिए। अब यहाँ से हमारा ये √2 और ये √2 कट गया, क्या बचा, तो ये बचा x, और यही हमारा हो गया x बराबर क्या, 12 हो गया। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बोला इसका क्षेत्रफल निकालने। तो मैंने तो आपको समझाया था कल ही कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हाफ इंटू आधार इंटू क्या, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया हाफ। अब आधार तो हमारा नीचे वाला हिस्सा होगा, यानी ये, यानी कि 12 दिया हुआ है, और जो ऊंचाई है वो भी हमारा देखिए 12 दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 6 के 12, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तो ये हो जाएगा हमारा 72 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आज के थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है आज का। क्या है कि हमारे त्रिभुजाकार पार्क के तीनों किनारों की लंबाइयाँ हैं, देखिए दे दिया गया 65 मीटर, 70 मीटर और 75 मीटर। तो सबसे लंबे किनारे से विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी क्या होगी, ज्ञात करें। अब यहाँ पे सबसे लंबा किनारा हमारा कौन सा है, तो सबसे लंबा किनारा देखिए यही है, 75 मीटर तो सबसे लंबा है ना। तो इससे हमको दूरी पूछा जा रहा है, तो ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप ये समझिए थोड़ा सा यहाँ पे कि त्रिभुजाकार पहले बता दिया है। त्रिभुजाकार पार्क का मतलब समझिए कि हमारा एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का ये तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्या, कि तीनों भुजा का जो लंबाई दिया है 65, 70 और 75 मीटर, तीनों तो हमारा अलग अलग है, तीनों तो एक जैसा तो नहीं है हमारा। तीनों में हमारा दो भी एक जैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे समद्विबाहु बोल सकते हैं। तीनों भुजा तो हमारा क्या अलग अलग माप का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर न हो। ठीक है, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर न हो उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु। और विषम बाहु का यहाँ पे ये हमारा तीनों भुजा दे दिया गया। तो हमको यहाँ पे निकालने बोल रहा है कि सबसे क्या है कि सबसे लंबे किनारे से विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी क्या होगी।
तो ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा, तब जा करके मैंने आपको जो लास्ट में जो फार्मूला बताया था, सबसे लास्ट फार्मूला, उसके हिसाब से आप बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिसीमा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप लिखिएगा कि त्रिभुजाकार पार्क की अर्ध परिसीमा बराबर, ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा कि त्रिभुजाकार पार्क की अर्ध परिसीमा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों भुजा को आपस में जोड़ करके भाग कर देंगे 2 से। अब यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा फ्रेंड्स, क्योंकि देख लीजिए जगह बस छोटा सा ही जगह है और इसी में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मैं आपको जो जैसे बता रहा हूँ आप वहाँ पे से करिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। यहाँ पे लिखिएगा क्या कि त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू इतना हो जाएगा 65 + 70 + 75 बटा में हो जाएगा 2, जोड़ने पे कितना आएगा हमारा, तो 5 5 10 हो गया 0, फिर 7 7 14 6 हो जाएगा 20 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और 21 हो जाएगा 10 का, तो यह हो गया 210 बटा 2। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 105 मीटर। ठीक है, ये हमारा देखिए एक पता चलिए 105 मीटर। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ये, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना कि S × S - A × S - B × S - C, ये कब होता है, ये फार्मूला हमारा तभी लगता है जब हमारा त्रिभुज का जो सभी भुजा है आपस में एक समान ना हो, सब भुजा आपस में अलग अलग हो दिखने में। ठीक है, अब हमारा S तो हमारा 105 दिया हुआ है, ये हो गया। अब ये जो हमारा ABC क्या है, तो ये ABC यही है कि 65 70 75, तो इतना हो जाएगा 105 माइनस इतना, फिर हो जाएगा 105 माइनस 70, और फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 105 माइनस ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गया 105 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो गया इतना, और 10 में 6 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो हमारा ये हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 5 हो गया, और ये हो जाएगा क्या 35, और यहाँ से क्या बचा, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बचेगा 30, तो ये हमारा देखिए 30 बचा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105। अब इसका लसापन निकालेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 ये देखिए 40 का हो गया। 35 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 35, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 3 6 और 6 5 30, देखिए हो गया। अब इसको तो आपको निकालने तो आपको अच्छे से आता ही है। यहाँ देखिए हमारा 2 कितना, 4 ठो दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से 2 ठो निकालेंगे। 3 हमारा देखिए 2 ठो दिया हुआ है, एक ये और एक ये, तो हम लोग यहाँ से 1 3 निकालेंगे। हमारा 5 भी देखिए 4 ठो दिया हुआ है, 1 2 3 और एक ये 4, तो हम लोग यहाँ से 2 ठो निकालेंगे। और 7 हमारा कितना, 2 ठो दिया है, तो हम लोग यहाँ से एक 7 निकालेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 5 कितना 300, 300 5 कितना हो जाएगा 2100, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 2100 वर्ग मीटर। तो ये हमारा सिर्फ क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। लेकिन आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि सबसे लंबे किनारे से विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला हमारा देखिए ये होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सबसे लंबे किनारे, मतलब जो आपको सवाल में पूछा गया ना फ्रेंड्स, आप वो यहाँ पे लिख दीजिएगा दूरी तक, ये आपको हो गया लाइन। और उसके बाद फिर आपका देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि 2 गुना पार्क का क्षेत्रफल, मतलब कि हमारा जो क्षेत्रफल आया वो यहाँ पे हो गया 2 गुना पार्क का क्षेत्रफल, और बटा में हो जाएगा क्या कि सबसे लंबा जो दूरी दिया हुआ था कि सबसे लंबे किनारे की लंबाई। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा कि सबसे लंबा किनारा जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सबसे लंबे किनारे की लंबाई। तो कितना हो जाएगा फार्मूला, तो 2 गुना यहाँ पे क्या हो गया, क्षेत्रफल हमारा कितना आया 2100 आ गया। और सबसे लंबा किनारा कौन सा था, तो 75 मीटर था ना, वहाँ पे कितना था 65 70 और 75 था, तो सबसे बड़ा हमारा 75 ही है। अब यहाँ पे देखिए जब काटेंगे तो इससे हमारा ये कट जाए कितने बार में, 2 बार में कटेगा, और ये 3 बार में ये हमारा कट जाएगा कितना, 8 बार में कट जाएगा, तो ये 28 बार में। ठीक है, तो यहाँ से जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28 दूना 56 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो गया आंसर इसका। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर सवाल है। क्या बोला जा रहा है कि मैं और सूजा जो त्रिभुज बनाएंगे जिनकी लंबाई दिया हुआ, जिनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:4, और इन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो दिया हुआ है 4:3, तो दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। इसका ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो इसका ऊंचाई पहले हम लोग मान लेते हैं। इसका देखिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x और एक क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, ये देखिए 2 ठो दिया है 3 और 4, तो हम लोग यहाँ पर x अपने से बैठा दिए, x मान लिए, तो यहाँ से एक हमारा हो गया ऊंचाई क्या 3x और दूसरा ऊंचाई क्या हो गया
4x हो गया। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आधार भी मान लेते हैं। तो एक आधार हमारा हो गया a और दूसरा आधार क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा 3x जिसका ऊंचाई है उसका आधार हो गया हमारा a और जिसका ऊंचाई हमारा 4x है उसका ऊंचाई क्या हो गया, हमारा b हो गया। अब इसका हमारा क्षेत्रफल का ये अनुपात दिया हुआ है, मतलब कि हमको यहाँ से क्षेत्रफल निकालना होगा और उसको फिर इसके अनुपात के हिसाब से बराबर करना होगा, तभी हमारा ये आधार निकल सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका आपको यहाँ पे अनुपात निकालना पड़ेगा, तभी तो ये हो पाएगा ना। तो क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, ठीक है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ इंटू आधार। आधार कितना है पहले का, तो a है, और ऊंचाई कितना दिया है पहले का, तो 3x हो गया, अनुपात दूसरा में क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हाफ। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा का आधार हो गया b और ऊंचाई कितना है, तो 4x। अब यहाँ से हमारे ये हाफ हाफ कट गया, यहाँ से देखिए x भी हमारा कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ हमारा यहाँ बच रहा 3a और यहाँ बच रहा 4b, यही बच रहा। ये हमारा क्या, ये हमारा क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और यही सवाल में हमारा दिया 4:3। तो बस उसी के मतलब उसी को यहाँ पे आपस में बराबर करना होगा, यानी कि 3a बटा में 4b और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप a और b निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए ध्यान से कैसे निकल जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ पर हम a/b रहने देंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, इस 3 को हम लोग बस यहाँ पे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। इस 4 को बस इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। और हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए, इस 3 को हम लोग इधर भेज दिए और इस 4 को सिर्फ उधर भेज दिए और किसी को कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, इसलिए देखिए हमारा क्या हो गया, 16 हो गया और ये हमारा 9 हो गया। कह सकते हैं इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि a/b बराबर क्या हो जाएगा, 16:9। मतलब कि a हमारा क्या है, a हमारा हो गया 16, ठीक है, और b हमारा क्या होगा, तो b हो गया हमारा 9। मतलब क्या कि हमारा जो पहला आधार था वो हमारा हो गया 16 इकाई और जो दूसरा आधार है वो हमारा हो गया 9। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा आंसर, तो ये हो गया 16:9। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रखता हूँ। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ, जो कि आपका पार्ट 3 होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक कल का भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये चैप्टर आपका बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बस डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला ही करवाऊँगा, ताकि आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, बेकार का सवाल भी बनाने का आपको ज़रूरत ना पड़े और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको आप बनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए कम मेहनत से भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ।